अच्छा, कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी फिल्म बस एक पल में कैसे डाउनलोड हो जाती है? या फिर दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी से बिना एक सेकंड की भी देरी के वीडियो कॉल कैसे हो जाता है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे, समंदर के आर पार बिछे कांच के पतले पतले धागों में छुपा है। तो आज हम फाइबर ऑप्टिक्स की इसी अदृश्य दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। सच में कभी इस पर गौर किया है कि ये होता कैसे है? एक फाइल, वो भी कोई भारी भरकम फाइल, पलक झपकते ही एक पूरा का पूरा महासागर कैसे पार कर लेती है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। और यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। और उस सवाल का सीधा सा जवाब है फाइबर ऑप्टिक्स। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो डेटा को तांबे के तारों में दौड़ते इलेक्ट्रॉन्स की तरह नहीं, बल्कि शुद्ध रोशनी की लहरों के रूप में भेजती है। इसका मतलब है, जाहिर है, अविश्वसनीय स्पीड और कैपेसिटी। ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज का हमारा ये सफर हमें एक फाइबर ऑप्टिक केबल के बिल्कुल दिल में ले जाएगा। हम प्रकाश के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और देखेंगे कि ये पुरानी तकनीक को कैसे मीलों पीछे छोड़ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस टेक्नोलॉजी के चमत्कार को परत दर परत खोल के देखते हैं कि आखिर ये अंदर से दिखता कैसा है। आप सच में हैरान रह जाएंगे कि ये कितना जटिल और साथ ही साथ कितना खूबसूरत है। ये देखिए, ये है एक फाइबर ऑप्टिक केबल का क्रॉस सेक्शन। अब ये सिर्फ एक तार नहीं है, बल्कि एक दूसरे से लिपटी हुई कई परतों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और हर एक परत की अपनी एक बेहद जरूरी भूमिका होती है। अगर हम बाहर से अंदर की ओर देखें तो सबसे पहले आता है जैकेट। ये समझिए इसका कवच है जो इसे बाहरी चोट से बचाता है। फिर आता है बफर, जो झटकों और मोड़ों से इसकी हिफाजत करता है। इसके बाद आती है क्लैडिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और क्यों है ये हम जल्द ही देखेंगे। और आखिर में बिल्कुल सेंटर में है कोर, जो इंसान के बाल जितना पतला भी हो सकता है। यहीं पर सारा का सारा जादू होता है। तो सवाल ये है कि प्रकाश उस पतले से कोर के अंदर टिका कैसे रहता है, वो बाहर क्यों नहीं निकल जाता? इसका जवाब छुपा है फिजिक्स के एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत में। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे ऐसे समझिए जैसे आप एक स्विमिंग पूल के अंदर से पानी की सतह को देख रहे हैं। एक खास एंगल पर पानी की सतह बिल्कुल एक शीशे की तरह काम करने लगती है और आपको पानी के नीचे की हर चीज का रिफ्लेक्शन दिखता है। फाइबर ऑप्टिक्स में भी बिल्कुल यही होता है। कोर की दीवारें एक परफेक्ट आईना बन जाती हैं। ये डायग्राम इसे एकदम साफ साफ दिखाता है। क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर से बस थोड़ा सा कम होता है, और यही मामूली सा फर्क उस जादुई शीशे वाला असर पैदा करता है। लाइट सिग्नल कोर के अंदर ही फंस जाता है, जिगजैग करते हुए मीलों तक का सफर तय करता है और अपनी ताकत भी लगभग ना के बराबर खोता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। फाइबर ऑप्टिक केबल कहना कुछ कुछ कार कहने जैसा है। मतलब कई अलग अलग मॉडल होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए बनाए जाते हैं। चलिए कुछ खास तरह के फाइबर्स को देखते हैं। तो यहां दो मुख्य प्रकार हैं, मल्टीमोड और सिंगल मोड। मल्टीमोड को आप एक चौड़ी सड़क समझिए जिसमें कई लेन हैं। ये छोटी दूरी के लिए अच्छा है, जैसे एक बिल्डिंग के अंदर। लेकिन लंबी दूरी के लिए आपको एक सुपर हाईवे चाहिए, वो है सिंगल मोड। ये प्रकाश को एक ही लेजर फोकस्ड रास्ते पर भेजता है, जिससे सिग्नल मीलों तक एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। और फिर एक और फर्क होता है कि कोर को बनाया कैसे गया है। स्टेप इंडेक्स में लाइट दीवारों से तेजी से टकराकर उछलती है, एक जिगजैग पैटर्न में। लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स में कोर की डेंसिटी सेंटर से किनारों की तरफ धीरे धीरे बदलती है। यह प्रकाश को एक बहुत ही स्मूथ लहरदार रास्ते पर धीरे धीरे गाइड करता है। ये घुमावदार रास्ता सिग्नल को और भी बेहतर बना देता है, खासकर तब जब आप बहुत सारा डेटा बहुत तेजी से भेज रहे हों। तो ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स आखिर इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? इसने टेलीकम्युनिकेशन में क्रांति क्यों ला दी? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसकी तुलना पुराने चैंपियन, यानी हमारे भरोसेमंद लेकिन अब पुराने हो चुके तांबे के तार से करें। हम कह तो सकते हैं कि फाइबर बेहतर है, लेकिन सवाल है कि कितना बेहतर। चलिए आंकड़ों को खुद ही बोलने का मौका देते हैं। और ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ये पूरी तरह से एक तरफा है। जरा दूरी देखिए, कॉपर 300 फीट पर ही हाफने लगता है, जबकि फाइबर 12 मील से भी आगे जा सकता है, और वो भी 10 गुना ज्यादा स्पीड से। और सिक्योरिटी, अरे फाइबर को टैप करना मतलब लगभग नामुमकिन है। तो हर जरूरी पैमाने पर यह एक साफ साफ जीत है। और जरा इस आंकड़े को देखिए, इससे 50 साल की लाइफ। ये सिर्फ एक केबल नहीं है,
ये एक पीढ़ी का निवेश है। मतलब एक बार फाइबर बिछाया और दशकों तक के लिए भूल गए, जबकि तांबे को तो हर कुछ सालों में बदलने की जरूरत पड़ सकती है। और वजन का क्या? 4 पाउंड बनाम 39 पाउंड, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब है कि इसे बिछाने में कम लोग लगते हैं, कम मशीनें लगती हैं और कम समय लगता है। इससे ये सस्ता और तेज हो जाता है, खासकर जब आप पूरे शहर या देश में नेटवर्क बिछा रहे हों। ये शायद सबसे बड़े फायदों में से एक है, क्योंकि फाइबर लाइट का इस्तेमाल करता है। इस पर बिजली के शोर का कोई असर नहीं होता। कभी खराब मौसम में फोन लाइन पर अजीब सी आवाज आई है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। फाइबर के साथ ये समस्या है ही नहीं। बस यही वजह है कि फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन इतने भरोसेमंद और साफ होते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, आइए उसे समेटते हैं और समझते हैं कि कांच का ये पतला नाजुक सा धागा असल में हमारी इस मॉडर्न दुनिया का राजा क्यों है। तो संक्षेप में कहें तो फाइबर ऑप्टिक्स हर मामले में बेहतर है। ये तेज है, अविश्वसनीय रूप से तेज। ये भरोसेमंद है, जिस पर मौसम या किसी बाहरी शोर का कोई असर नहीं होता। ये सुरक्षित है, जिससे हमारी जानकारी सेफ रहती है। और ये किफ़ायती भी है, कम ऊर्जा इस्तेमाल करता है और दशकों तक चलता है। ये हमारे आधुनिक संचार नेटवर्क के लिए एकदम सही रीढ़ की हड्डी है। तो अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो कांच के इन अदृश्य हाईवे पर दौड़ रही है। अगली बार जब आप कोई वीडियो देखें या कोई तस्वीर भेजें तो उस अविश्वसनीय सफर के बारे में जरूर सोचिएगा जो आपका डेटा रोशनी की रफ्तार से तय कर रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये तकनीक आज मुमकिन है तो कम्युनिकेशन का भविष्य हमें और कहां ले जाएगा? है ना एक रोमांचक सवाल।